मामा जी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ जी अब जन आक्रोश यात्रा लोगों के बीच लेकर आने वाले हैं। ये भाजपा का सौभाग्य है, अगर वो आते ना और दिखाई देते तो और जो वोट मिल रहे थे वो भी घट जाते। अब उन किसानों को किसी ने पैसा दिया, लाड़ी महीना किसी ने चालू, किसी 450 रुपए का जीजा को देखो। जो आशीर्वाद यात्रा है वो यहाँ से इस रोड से निकल गई या निकलने वाली है? इस रोड से निकल चुकी है, किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। 23 घंटे ला। इनका नेता आ गया, नेता के संग ये चले गए। नेता कहेगा नींव से बमूर, ये लोग नींव से बमूर कहेंगे। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जो कांग्रेस में से बीजेपी में आए वो मामा जी ने खरीदे थे जब सरकार पलटी। मामा जी के जो चेले चापाटे हैं, मामा जी को ही उन्होंने ईश्वर मान लिया। शिवराज सिंह को तो चुनाव लड़ेंगे जब उनको मालूम पड़ेगा कितना हमको आशीर्वाद मिला। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मध्य प्रदेश चुनाव की यात्रा लगातार चल रही है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। एक तरफ बीजेपी यानी कि मामा जी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं मध्य प्रदेश वालों से और कह रहे हैं एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी अब जन आक्रोश यात्रा लोगों के बीच लेकर आने वाले हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम मुरैना जिले में मौजूद हैं और गांव का नाम थोड़ा बता दीजिए। खेड़ा मेवदा में मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि भैया आशीर्वाद देने वाले हैं या फिर जन आक्रोश यात्रा के साथ जाने वाले हैं, यानी कि मामा जी या फिर कमलनाथ। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। नाम क्या है भाई साहब? राम सेवक सिंह चौहान। तो चौहान साहब ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार माहौल आक्रोश यात्रा के साथ आक्रोशित है या फिर आशीर्वाद देने वाले हैं मामा जी को? जनता इस समय आक्रोशित है। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। लेकिन वो जो आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे हैं, अभी तो इस क्षेत्र में भी निकलने वाला है और आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहे हैं मामा जी, तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किसान परेशान, युवा परेशान और महंगाई के कारण व्यक्ति अपने राशन नहीं चला पा रहा है, घर गृहस्थी को नहीं चला पा रहा है। हाँ, इसलिए जनता इस समय आक्रोश में है। आक्रोश के साथ रहेगी, कमलनाथ जी के साथ। पिछली बार आशीर्वाद दिया था? नहीं, पिछली बार नहीं दिया था, कांग्रेस को ही दिया था आशीर्वाद। उसके बाद में इन्होंने अपनी जो घटनाक्रम किया खरीद फरोख्त थे, उससे जनता बहुत आक्रोशित हो गई है। इसलिए जो मामा जी को आउट करेगी और कमलनाथ जी को लाएगी। हाँ जी, मामा जी का आउट करेगा, कमलनाथ जी इन होंगे। हाँ, कमलनाथ जी इन होंगे। मामा जी तो कह रहे हैं भैया 150 पार के साथ दोबारा इन होने वाले हम ही। मामा जी हमेशा झूठ बोलते हैं सबके साथ। हाँ, पब्लिक के साथ भी झूठ बोल कर छल करके अपनी सरकार चला रहे हैं। इसलिए जनता आक्रोशित है उनके खिलाफ में। लेकिन मामा जी जो कह रहे हैं कि भैया एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि भाई बहनों के लिए कर रहे हैं, भांजा भांजियों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, मामा जी कह रहे हैं। ये उनका चुनावी फंडा है। उन्होंने 18 साल से सरकार चलाई है। जब तक उनको ना तो बहनें याद आई ना भांजे याद आए, अब चुनावी फंडा के कारण वो सब याद आ रहे हैं। बहनें भी याद आ रही हैं, भांजे भी याद आ रहे हैं, लेकिन किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मामा जी की जो आशीर्वाद यात्रा है वो यहाँ से इस रोड से निकल गई या निकलने वाली है? इस रोड से निकल चुकी है, किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया है। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा वो अपनी आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं। आप लोग देखने आए थे? हमने हाँ अपने आंखों से देखा है। अच्छा, हाँ। कितने लोग थे? कर्मचारी सबसे ज्यादा थे। अच्छा। हाँ जी। जनता भी तो होंगे यहाँ के? नहीं, जनता तो अब रास्ते में निकलेगा, कोई भी तमाशा देखने के लिए निकल पड़ता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मामा जी का। अच्छा। तमाशा क्या चल रहा है। चलिए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है भाई साहब? कि जनता में परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन न्याय जरूरी, क्योंकि हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। अच्छा। जी, परिवर्तन होगा, बिल्कुल अवश्य होगा परिवर्तन। लेकिन कहते हैं कि भैया कि लास्ट वक्त में अमित शाह की नीति और मोदी मैजिक जो केंद्र के नेता आएंगे तो चुनाव प्रचार का रुख कुछ और होता है। देखिए, हर व्यक्ति अपना प्रचार तो करेगा ही और करना भी चाहिए, कोई तो किसी कोई वो नहीं है, करना भी चाहिए। मतलब जो जनता चाहेगी वो तो कोई नहीं करेगा, जनता ही करेगी। आशीर्वाद मिलेगा मामा जी को नहीं मिलेगा? और ये तो जनता के ऊपर है। जनता तो आप भी हैं। हमारी तरफ तो नहीं है। नहीं 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 नहीं। तो आक्रोश यात्रा में शामिल होने बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने जो है सरकार पलटी है, ये गलत किया है, ये बिल्कुल विश्वासघात किया है जनता के प्रति। सरकार पलटना नहीं चाहिए इस तरीके से सरकार को, ये बहुत गलत किया है। ठीक है, आप भाई साहब क्या लगता है, चुपचाप पीछे खड़े हैं, बताइए जरा, आशीर्वाद देने वाले हैं या फिर आक्रोश है? आक्रोशित है। आक्रोशित है। हाँ। क्यों आक्रोशित है? महंगाई, भ्रष्टाचार, संविधान विरोधी जो सरकार है
तो उसके खिलाफ तो हम जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब बदलाव चाह रहे हैं बिल्कुल बदलाव। आप, बताओ चाचा। केंद्र तक बदल, यहाँ मध्य प्रदेश से लेके केंद्र तक बदलाव। अच्छा, चलिए भैया आप बताइए क्या है। और मेरे अंदर तो ये है कि सरकार को बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूटपाट, कमीशन खोरी और बेरोजगारी। तो यात्रा को लेकर क्या सोच रहे हैं, मतलब आशीर्वाद कितना मिल रहा है? शिवराज सिंह को तो चुनाव लड़ेंगे जब उनको मालूम पड़ेगा कितना हमको आशीर्वाद मिला। अभी उनने क्या देखा है? वो तो सरकारी जनता का खून पी रहे हैं, जनता की जो हर साल में कुछ तो काम किया होगा ना कि आप लोग बार बार चुना उनको, बार बार बनाया उनको। हाँ बनाया है, तो जनता का पैसा है उसको उड़ा रहे हैं अपने मौज मस्ती में। यात्रा नहीं है उनकी, अपनी मौज मस्ती ले रहे हैं मंत्री। आप बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है, यात्रा कितना सफल रहा मामा जी का, या फिर कमलनाथ जी जो निकालने वाले वो कितना सफल रहने वाला है? कमलनाथ जी सफल रहेंगे। अब ऐसा जनता की हवा होती है चुनाव की, और सब लोग पंजाब पे ही वोट देंगे। अच्छा, क्यों देंगे? बदलाव जरूरी है। हाँ, आप बदलाव नहीं, बदलाव तो पिछली बार भी किया था, फिर सिंधिया जी गए तो फिर बदलाव फिर से हो गया, फिर मामा जी आ गए। अब देखो मामा जी आ गए, उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर देख रहे हैं। किसानों को देखा कभी? कल जेसी चौराहे पे आवारा सांड ने मेरे को ही मार दिया था। अच्छा, अगर ये लड़का नहीं होता तो मार ही देता। अच्छा, मतलब आवारा पशु की समस्या है। पशु की नेक समस्या है। किसान कितने परेशान है, मेड़ों पे सो रहे हैं, सांप खा जाए तो परेशानी, सांड मार दे तो परेशानी। ठीक है, ये बताइए यूथ क्या सोच रहा है? यूथ सोच रहा है कि बदलाव होना चाहिए इस बार, क्यों चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि वैकेंसी वगैरह भी कम निकल रही हैं, और निकल रही हैं उनमें भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है। जैसे पटवारी में इस बार हुआ है, एक ही कॉलेज NRI कॉलेज है ग्वालियर वाला, उससे करीबन 1000 लड़के उसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो पैसे के बल पे 15-15 लाख रुपये। क्यों लगता है आपको ऐसे के पैसे के बल पे हुए हैं? पैसे के बल पे क्यों आए? अभी अभी अपने MP में कितने कॉलेज हैं, जहाँ भी सेंटर पड़ेगा बहुत सारे कॉलेज हैं। तो NRI कॉलेज है, किसका है? संजीव, जो कुशवाहा BJP विधायक हैं, संजीव का कॉलेज है वो। वहाँ से 1000 लड़के सेलेक्टेड हुए हैं। तो कैसे भाई, सेंटर तो काफ़ी है और भी है MP में, एक ही सेंटर से इतने लड़के कैसे? अच्छा, ये बताइए जब यात्रा वगैरह निकलती है तो उसमें बीच बीच में, चूंकि मैंने गया नहीं हूँ यात्रा में तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने देखा है यहाँ से यात्रा गुजरी है, तो बीच बीच में मामा जी बातचीत करते हैं लोगों से? कैसे मतलब? जब मामा जी यात्रा निकाल रहे हैं तो लोगों से बीच में बातचीत करते हैं? नहीं, कोई बात नहीं करते। वो नीचे भी नहीं उतरते रस्ते। अच्छा, बिल्कुल उतरते हैं मामा जी? आप बातचीत की बात कर रहे हो महाशय जी, वो यहाँ पे जो है आए भी नहीं है ना, दिखे हैं सिंधिया जी और अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी और अपने शिवमंगल जो विधायक हैं रहे थे पहले क्षेत्र के। यात्रा के बीच में आप लोगों ने कोशिश ही कभी मतलब बातचीत की जाए, या फिर जो भी आए, सिंधिया जी आए, तोमर साहब आए, या फिर मामा जी पीछे तक निकले थे, कुछ लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है? ये भाजपा का सौभाग्य है, अगर वो आते ना और दिखाई देते तो और जो वोट मिल रहे थे वो भी घट जाते। अच्छा, अगर मामा जी आते तो? मोदी से बैर नहीं, शिवराज की खैर नहीं। फिर अगर मोदी जी यात्रा यहाँ से निकाल रहे फिर मामा जी को वोट दे देंगे? नहीं, कतई नहीं। तो रिक्वेस्ट तो मोदी जी करेंगे ना कि भैया दे दो वोट। करते रहे। अच्छा, करते रहे, क्योंकि हमारे जो जनता ने सम्मान दिया था और वोट दिया था, 6 विधायकों की सीट निकाली थी, उस समय कमलनाथ जी को बनाया था। अब उनने अपमान किया, मतदान का अपमान, भगवान का अपमान है ये। अपमान किसका है? ईश्वर का अपमान किया है उनने। 50-50 लाख लेके, या मान लो सुनाई में आ रहा है, सत्य झूठ की आप जानो, आप पत्रकार हो कि उन्हें ले। हमें कैसे पता? वो तो जनता को पता होगा भाई, BJP वाले जिन्होंने लिया है उनको पता होगा, जिन्होंने दिया है उनको पता होगा। तो मैं कह रहा हूँ, या तो भाजपा वालों को पता है या इनको पता है कांग्रेस वालों को। जिन्होंने लिया दिया, लेन देन तो गुपचुप होता है ना, चौड़े में तो दिया नहीं है, इसलिए। अच्छा, एक आरोप लगा रहे हैं जो कमलनाथ जी, अब उस पर BJP वाले कह रहे हैं कि भैया अनर्गल आरोप है, 50% कमीशन का आरोप जो लगा रहे हैं लगातार। क्या बेस लगता है आप लोगों को, चूंकि आप लोग ग्राउंड पे हैं, देखते हैं, क्या लगता है? अगर कमलनाथ ऐसे होते तो वो जो है 15 महीने कमलनाथ लगा रहे हैं मामा जी। मेरी बात सुनो पहले। 15 महीने की सरकार का टाइम था, उसमें उनने 10 महीने कर पाई, 10.5 महीने, क्योंकि 4 महीने उसमें निकल गए सांसदी के चुनाव में। 10.5 महीने में कितने किसानों के कर्जे माफ किए हैं पता है? हमारे गांव में भी सबूत देख लो। आप लोगों के हुए? हम तो कर्जा लेता ही नहीं है किसी से, अपन नहीं लेते ना सरकार। आपका हुआ है? कितना कर्जा? 70,000 रुपये 70,000 KCC का। और भी हुआ किसी का? हाँ, गाँव काफ़ी लोगों के हुए हैं। आप बताओ भाई साहब, क्या लग रहा है? मैं ग्राम परियोपुरा से बोल रहा हूँ, किशोरीलाल मेरा जाटव नाम है। अच्छा, और पूरा SC का काम है। अच्छा, मामा जी को पूरा वोट जाएगा। क्यों जाएगा? लाडली बहना 1000 रुपया महीना, अब 1250, 1500, 3000 तक ले आ रहे हैं।
किसान सम्मान निधि बढ़ा दी, क्या नहीं बढ़ाया उनने? हर चीज में पैसा दिया है किसानों को, किसानों की आंख नहीं, और 24 घंटे लाइट मिल रही है, 24 घंटे लाइट। आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, 24 घंटे तो यहाँ लाइट नहीं मिली। 23 घंटे लाइट। मैं दावा भगवान कसम, रुको नहीं भाई साहब सुनो, एक सेकंड, शांत शांत। औरतों के सहारे अपना पेट भरने वाले जवान साहब 23 घंटे लाइट, 23 घंटे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक सेकंड रुक तो जाओ। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बताओ। मैं बीजेपी का ही हूँ। यहाँ का विधायक 35 करोड़ रुपए में लेके बेचा वो गिरिराज दंडोतिया जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ आपको कैसे पता? मेरे को पता है ना, क्योंकि जो कांग्रेस में से बीजेपी में आए वो मामा जी ने खरीदे थे जब सरकार पलटी। हाँ सिंधिया जी के कहने पे। अभी चुनाव फिर से आने वाला, क्या सोच रहा है यूथ? या तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, रविंद्र सिंह भड़ोसा चुनाव जीत रहे हैं। क्यों लग रहा है कांग्रेस क्या? क्योंकि वो विकास करेंगे, यहाँ से आगे परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है मेरे तो कह रहे हैं तो उनको मिल रहा होगा। भाई साहब एक सेकंड भाई साहब मेरी सुनो। मोदी बैठे हैं ऊपर, मोदी जी ने क्या अभी जामे परसों के दिन कितना बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम किया है मोदी जी ने। तो उसका मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव? मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बहुत G20 से रोजगार मिलेगा। हाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मोदी जी कितना बड़ा उद्घाटन। अरे हम G20 से रोजगार कैसे मिलता है? G20 से रोजगार G20 रोजगार जो है कि उनने कितना रिफाइनरी के पेट्रोल डीजल का काम किया, उसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। कांग्रेस समझ क्या गई? मामा जी तो सिक्का ब्रांडेड चीज है ही इंडिया के अंदर। मामा जी जिंदाबाद। रुक तो जाओ भैया कह रहा है ब्रांडेड चीज है मामा जी। ऐसा है मामा जी के जो चेले चापाटे हैं, मामा जी के जो बे हैं, मामा जी को ही उन्होंने ईश्वर मान लिया है। एक और मामा आ गया है महेश अग्रवाल, उसको भी जो मामा मान चुके हैं। ये तो जो सरकार चला रहा है उसको मामा जी मानते हैं। एक बात बताइए चौहान साहब, आप समझदार आदमी है, नारायण मत होना, आज जोड़ी बात प्रेम भगवती बात चल रही है। एक बात बताइए आप, अब उन किसानों को किसी ने पैसा दिया, लाड़ी महीना किसी ने चालू, किसी 450 रुपए का जीजा को देखो, जीजा 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया मामा जी ने। 450 रुपए का सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? हो गया मिल रहा है। ऐसा है वो अभी झूठी ऐसा है, उसमें सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि जिसके नाम सिलेंडर होगा उसको 1000 रुपया मिलेगा, उसको ही मिलेगा, और उसके नाम सिलेंडर है ही नहीं तो मिलेगा ही कहाँ से? ये तो झूठ बोल रहा है, दलाल है ये तो। ऐसा है, ये तो कल से आए हैं कांग्रेस के जो चेला चपाटे हैं। 3 दिन में इन्होंने इनका नेता आ गया, नेता के संग ये चले गए। नेता कहेगा नींव से बमूर, ये लोग नींव से बमूर कहेंगे। पहले कांग्रेस ही थे। मैं पहले कांग्रेस था, सिंधिया जी महाराज के साथ था। अच्छा एक बात बताइए, सिंधिया जी ने सरकार बनवाई मध्य प्रदेश के अंदर। सिंधिया जी ने कहा कि किसानों के कर्जे माफ कीजिए। सिंधिया जी के साथ वाले 7 नेता अभी जा चुके हैं। ये तो ऐसा आपके जाओ, ये तो दुनिया में लगा रहा, खास भाई भी अंदर अलग हो जाता है। तुम्हें मालूम है कि जब सिंधिया जी ने सरकार बनवाई, उनको ना राज्यसभा सांसद मिला, और उनने कहा कि किसानों से मैं वादा कराया हूँ, क्षेत्रों में घूमा हूँ, तो नेता वापस लौट कर आए, 25 वापस आए। कोई 1% प्रजा में गारंटी देखो ना, अकेले पड़ गए। एजेंसी कंसाना चुनाव जीत रहे हैं, मैं गारंटी दावा लिख रहा हूँ, और रघुराज कंसाना चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ से सिमंगल सिंह तोमर चुनाव जीत रहे हैं। को कैसे पता? मेरे को, मैं कह रहा हूँ, लिखता हूँ मेरे से। ऐसा है श्रीमान जी। हाँ लाडली बहना ने 1000-1200 रुपए दे रहा, सिलेंडर कितने का 1200 रुपए का भर रहा है, उसमें पादा का लाडली लक्ष्मी योजना में पादा। आप लोगों के लिए कुछ मिला विकलांगों को? हमारे लिए तो पेंशन मिल रही है। कांग्रेस ने 600 बढ़ा दे, अब बीजेपी बता रही है कि 1000 बढ़ा रहे, तो का चुनाव, और कांग्रेस 1500 बढ़ा रही है अब की बार में। और दूसरी बार का बीजेपी नहर लाए के दई, स्कूल लाए के दई, कहाँ पढ़े बच्चे, सारी देन कांग्रेस की है। स्कूल लाई। अभी क्या सोच रहे हैं इस बार? मामा जी यात्रा निकाल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा। आक्रोश में, आक्रोश हम ना दे रहे वोट उसको। आप आक्रोश यात्रा के साथ हैं? हाँ आक्रोश यात्रा के साथ में। तो क्यों लग रहा है कि आपको मतलब बदलाव चाहिए? बदलाव ये चाहिए कि हमारी सरकार कमलनाथ की आनी चाहिए, कमलनाथ की चाहिए हमको। 15 जी बताइए। जी बताइए। टाइगर जिंदाबाद, मामा जी टाइगर जिंदाबाद। ऐसा है मोदी जी ने, ऐसा है श्रीमान जी, मोदी जी ने जो टाइगर छोड़े थे मध्य प्रदेश में पब्लिक को परेशान करने के लिए,
तो ये तो पब्लिक को परेशान करने के लिए टाइगर लाग रहे हैं। मैं मोदी को एक हिंदुत्व के रूप में सबसे अच्छा नेता मानता हूँ और कोई नहीं इसको नहीं, तो मोदी जी को यहाँ का क्या मुद्दा है, मध्य प्रदेश का क्या मुद्दा है, ये बताइए ना। सर मध्य प्रदेश का मुद्दा ये लोग बड़े करेंगे, मेरा ही वोट नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ना चल रही वो ठीक है। लाडली बहना योजना ले ये लेकिन सर कज भी तो हो रहा है। अभी आप देखो कज ले रहे हैं शिवराज मामा। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? दे रहे हैं योजना। क्या चाह रहे हैं आप, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं या शिवराज मामा को सपोर्ट कर रहे तो हैं? मोदी सपोर्ट हूँ सर। अच्छा, और शिवराज मामा को? शिवराज मामा सर ये देखेंगे हमें क्या शिवराज मामा। अच्छा, मोदी जी को देखेंगे, ये शिवराज मामा को नहीं देखेंगे हैं? हाँ, बताएंगे, कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, कौन बढ़िया लग रहा है? कमलनाथ। कमलनाथ बढ़िया लगा। आप? कमलनाथ। कमलनाथ वोट कमलनाथ है। कांग्रेस, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा मैं तो। एक मिनट, कांग्रेस पिछले 65 ईयर में कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया था, और पिछली 9 साल की सरकार में बीजेपी ने 85,000 करोड़ का कर्जा लिया है विदेश से। ये क्या है फिर? मतलब पिछली सरकारों ने इतना कम कर्ज लिया, इतना ज़्यादा कर्ज लिया, क्या चल रहा है ये? भ्रष्टाखोरी, कोई विकास नहीं है। अभी कल G20 हुआ है दिल्ली में, जो 45 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए, उसमें पानी भरा हुआ था। क्या कर रहे हैं? मतलब भ्रष्टाखोरी उसमें भी 45 करोड़ रुपए खर्च करने। बदलाव चाह रहे हैं? बदला बिल्कुल। कौन? अरे अब नहीं, कमलनाथ जी आएंगे। अच्छा, बताओ कौन? मैं जी कहना चाहता हूँ, बताओ कौन, मामा या शिवराज? मैं या फिर कमलनाथ? कमलनाथ को चाहता हूँ, और ईमानदार व्यक्ति है। मामा ने डम्पल घोटाला। देखिए ऐसा है, अभी ये बरीपुरा वाले बोल रहे थे कि 1000 लाडली बहना लक्ष्मी योजना चालू की है, 1000 रुपये से क्या हो जाएगा? अभी सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मैं परसों सिलेंडर भरा के लाया था, 1020 का दिया था, वो बोल रहे सब्सिडी वापस आएगी। आज तक कभी सब्सिडी वापस आई नहीं। अब बताइए, तुम जितने भी तुम निकालोगे, जितने भी कानून निकालोगे, नई योजना निकालोगे, उनका समर्थन कर रहे हैं इस बार? कमलनाथ जी आएंगे और हमारे रविंद्र भैया जी आएंगे। ठीक है, वो पूरे बहुमत से आएगी कांग्रेस। आपको किसका सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम सपोर्ट कर रहे हैं, गैया को इंतजाम करवा दो ताको। किसान की फसल नष्ट कर दी पूरी। किसान नाराज हैं? नाराज है, गैया ने खा डाली से फसल। ये गैया को इंतजाम कर दो, ताकि वोट देंगे। सुनो, अरे मैं बोल रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जितनी योजना निकाल रहे हैं, अच्छा ये सारी पब्लिक बैठ के खाएगी तो बताइए कैसे विकास होगा? अगर सरकार इनको घर बैठे सब चीज़ देगी, खाना जो भी चीज़ें देगी, उससे चल सकता है, विकास हो सकता है। मैं मामा से पूछ रहा हूँ, ये योजना, ये रोजगार ये फिर रहे हैं युवा, हम भी युवा हैं। देखो चड्डे में दुकान पर केला बेच रहे हैं। ठीक है, सीधी बात है, अभी उम्र केला बेचने की है? ये बताओ, 1000 हमारी माताजी के खाते में आ जाएंगे, हमारा घर चल जाएगा? आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल जाएंगे तो बिना 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए। रोजगार की कमी आपके साथ? अरे बहुत ज्यादा है, और इतना सारा भ्रष्टाचार है ना। आप एक शब्द में जल्दी बता दो, कौन किसको कौन बढ़िया लग रहा है, जल्दी बताइए। कमलनाथ। बताइए। बस वो तो अंडा बेचते हैं। कमलनाथ रविंद्र सिंह। चलिए भैया, देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ माहौल है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो 2 यात्राएं एक साथ निकल रही है प्रदेश में। कहीं से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो कहीं से अब जन आक्रोश यात्रा निकलने वाली है, लेकिन जनता किसके समर्थन में लगातार हम जानने और समझने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।